महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति में एक तरफ से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा था। महायुति की जो सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस वहां सीएम है और इसी में कैबिनेट में मंत्रियों के 39 मंत्रियों के शपथ ग्रहण हो रही थी। और इस बीच में शपथ ग्रहण से पहले ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के बड़े विधायक ने इस्तीफा दे दिया। शिवसेना के डेप्यूटी लीडर हैं नरेंद्र भोंडेकर और अपने पद से इस्तीफा दे दिए। वह महाराष्ट्र विधानसभा में भंडारा के से विधायक चुने गए। उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया और इसी को लेकर वो नाराज चल रहे थे। इस्तीफे से पहले उन्होंने महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक चिट्ठी लिखी। नरेंद्र भोंडेकर के अनुसार उनकी मेहनत और समर्पण को तरजीह नहीं दी गई। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में कुल 42 मंत्री हो गए हैं। 39 का आज शपथ ग्रहण हुआ। बीजेपी के 19 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि शिंदे गुट एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। 33 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है, जबकि 6 विधायकों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का विशेष सत्र आयोजन किया जा रहा है और यह सत्र 16 से 21 दिसंबर तक चलेगा। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले को मंत्रिमंडल में जगह मिली। वहीं मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार को भी मंत्री बनाया गया है। बीजेपी की ओर से पंकजा मुंडे हैं, गिरीश महाजन हैं और मंगल प्रभात लोढ़ा को भी मंत्री बनाया गया है। कई ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें मंत्री पद दिया गया है। एनसीपी में अजीत पवार की ओर से हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे, दत्ता मामा भरने और अदिति तटकड़े, मनिक राव कोकाटे, नरहरी जिरवाल और इसके अलावा बाबा साहेब पाटिल, इंद्रनील नायक ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसकी ओर से अगर बात करें तो गुलाब राव पाटिल, दादा भोसे, संजय राठौर, उदय सामंत और शंभू राज देसाई, संजय शिरहाट और प्रताप सरनाइक, भरत सेठ गोगावले, प्रकाश आंबेडकर, आशीष जायसवाल और योगेश कदम ने मंत्री पद की शपथ ली। महायुति सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा और हो भी गया, एक तरह से कुछ और भी बाकी है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने से पहले ही 39 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे थे और सबसे जो ज्यादा मंत्री बीजेपी के कोटे से बने, उसी बीच में एक झटका भी लगा शिंदे की शिवसेना को। गृह विभाग की पार्टी अपने पास ही रख ली बीजेपी ने, जो एकनाथ शिंदे मांग रहे थे। वित्त मंत्रालय एनसीपी को दिया गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट शिंदे गुट के पास गया है। अब जानकारी ये भी है कि शिवसेना को शहरी विकास, आवास, उद्योग, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन, आईटी, मराठी भाषा और एमएसआरडीसी विभाग मिल सकता है। वहीं एनसीपी को वित्त, सहकारिता और खेल विभाग मिलने का अनुमान है। बीजेपी अपने पास रखी है वो है गृह, राजस्व, बिजली, उच्च तकनीकी शिक्षा और सिंचाई मंत्रालय अपने खाते में बीजेपी रखी है। लेकिन देखना ये भी होगा कि इनमें जितने मंत्री हैं उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि 2.5 साल का ही मंत्री पद रहेंगे। 2.5 साल ये मंत्री और 2.5 साल दूसरे को मंत्री बनाया जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये फार्मूला कितना फिट बैठता है, ये धीरे धीरे वक्त समय समय पर पता चलता रहेगा। लेकिन उम्मीद है कि आपको जो जानकारी हमने दी है वो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।